हेलो फ्रेंड्स। इन्वेस्टर एकेडमी की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। आज मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया, कल की हमारी क्या प्लानिंग हो सकती है, बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। आज हम फिर से इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जानते हैं कि आज मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट आज पूरा का पूरा एक साइडवेज मोमेंटम था मार्केट के अंदर। अब साइडवेज मोमेंटम होने के कारण मार्केट में हमको बहुत बड़ा कोई भी मोमेंटम देखने को मिला नहीं। सुबह मार्केट ऑलमोस्ट थोड़ा सा गैप डाउन खुला, फिर उसके बाद मार्केट ने अपनी एक रेंज बनाई और उस रेंज के अंदर पूरे दिन ही ट्रेड करता रह गया। निफ्टी की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, ये निफ्टी जो है जिस रेंज में ट्रेड कर रहा था, इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिए थे कि हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होंगे। अब आज अगर मैं देखता हूं मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करता हूं, तो उन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कहीं ना कहीं आसपास ही मार्केट चल रहा था। क्योंकि कल अगर हम देखते हैं, फ्राइडे की अगर मैं बात करता हूं, फ्राइडे को हमने 21,410 का एक मेजर सपोर्ट कंसीडर किया था। अगर 21,410 के नीचे मार्केट चला जाता तो हमको एक बढ़िया गैप डाउन, मतलब गैप डाउन तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक बढ़िया रैली नेगेटिव साइड में देखने को मिलती। अब आपको भी पता है, कंटिन्यूसली 7 हफ्ते से मार्केट एक अप ट्रेंड पे था और कहीं ना कहीं प्रॉफिट आना लाजमी था। लेकिन आज भी कोई खास प्रॉफिट बुकिंग आई नहीं है और कोई खास मार्केट में कोई खास बड़ा मोमेंटम मार्केट में हुआ नहीं। सबसे बड़ी बात, आज की आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या हो सकती थी, हम पहले तो उसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करता हूं मार्केट की स्ट्रेटजी की, तो फर्स्ट हाफ में या पहले हम 12 साढ़े 12 बजे तक की बात करते हैं, तो मार्केट ने एक दोनों ही जोन्स के अंदर मोमेंटम दिखा दिया पहले ही फर्स्ट हाफ के अंदर ही। अब देखिए कैसे, अब अगर आप देखोगे फर्स्ट 10 बजे के बाद की आप कैंडल देख लीजिए, 10 बजे के पहले आसपास कहीं ना कहीं अगर आप एंट्री जोन देखोगे तो ये एक एंट्री जोन है। ठीक है, उस एंट्री जोन के बाद मार्केट ने ये देखिए यहां पे, अब आप देखोगे एक चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पे आप इन दो जगहों पे देखिए, ये दोनों ही जगह जो है, अगर मैं इस पैटर्न को बात करूंगा तो ये डबल टॉप पैटर्न बनाया है मार्केट ने। अब एक टॉप यहां पे है, दूसरा टॉप वहां पे, और उसके बाद आप देखिए मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में आ गया मार्केट। और सबसे अच्छी चीज क्या है, देखिए हमारा ये सपोर्ट, अगर मैं बात करता हूं, ये हमारा सपोर्ट 1 है यहां पे और रेजिस्टेंस 1 हमारा यहां पे है। बहुत अच्छी बात क्या है कि मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक ही नहीं किया। देखिए, ये मेरा मार्केट ड्यूरेशन में जब मैं ट्रेड बना रहा था या जब मैं मार्केट देख रहा था, तब मैंने इस रेजिस्टेंस को बनाया है। मैंने पहले से प्री डिसाइडेड रेजिस्टेंस नहीं था। जब मार्केट ने पहला हाई मुझे दिया है, उसी समय पे मैंने इस रेजिस्टेंस को कंसीडर किया है। नहीं तो मेरे लिए जनरल रेजिस्टेंस था, कल का हाई जो मार्केट का क्लोजिंग का हाई था वही मेरे लिए रेजिस्टेंस था। लेकिन अगर मैं आज की बात करता हूं, तो आज मेरे लिए ये रेजिस्टेंस, जब मार्केट ने पहला हाई मुझे दे दिया तब मेरा रेजिस्टेंस बन गया। मार्केट ने पहला रेजिस्टेंस पे हाई दिया, उसके बाद सेकंड हाई पे रेजिस्टेंस दिया मार्केट ने, और वहीं पे टच करके, रेजिस्टेंस को टच करके मार्केट जो है नीचे सपोर्ट की तरफ आ गया। तो अगर मैं सुबह कोई भी ट्रेड नहीं लेता, ठीक है, या मैं कोई ट्रेड नहीं बनाता, तो भी मेरे लिए जो क्रूशियल, अगर मैं बात करता हूं मेरे लिए क्रूशियल क्या था, मेरे लिए क्रूशियल अगर मैं देखता हूं तो कहीं ना कहीं ये ऑलमोस्ट आप मानेंगे कि 12 बजे के बाद मेरे लिए ट्रेड ओपन हुए हैं। मैं 12 बजे के बाद सेकंड हाफ के अंदर एक अच्छे ट्रेड अपने लिए बना सकता था। ये तो हो गई देखिए मार्केट की बात। अब कल देखिए आज के मार्केट की बात हो गई। आज आप मार्केट में ज्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं। अब जनरली अगर आप साइडवेज मार्केट के अंदर ट्रेड कर पाते हैं, और सबसे अच्छी चीज क्या है, अगर आप साइडवेज में पैसा बनाना सीख गए तो कभी भी आपको मार्केट में दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप साइडवेज मार्केट, आप रनिंग मार्केट में तो हर कोई पैसा बना लेता है दोस्तों, लेकिन साइडवेज मार्केट में पैसा बनाना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब हम जानते हैं हमारी कल की स्ट्रेटेजी मार्केट को लेके क्या होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कल का लेवल जो है 21,392 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि 21,410 पे मार्केट क्लोज हुआ है। कल की बात करता हूं, कल अगर मार्केट जो है इसी रेंज में ओपन हो जाता है जिस रेंज पे क्लोज हुआ है, इस रेंज से इस रेंज के बीच में ही अगर मार्केट रहता है, तो सबसे इनिशियल स्टेज ये है कि इस रेंज से इस रेंज तक 21,350 जो मेरे लिए मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मार्केट का, अगर इसको मार्केट ब्रेक करेगा उसके बाद ही मैं कोई सेलिंग पोजीशन बनाऊंगा। नहीं तो मेरे लिए 21,350 से लेके 21,450 के ऊपर तक की पोजीशन जो है वो क्रूशियल है। मैं वहीं पे अपने ट्रेड्स एज्यूम करूंगा, या वहीं पे हो सकता है मार्केट एक साइडवेज हो। लेकिन अगर कल
मार्केट 21,392 के नीचे आ जाता है तो भी मैं एक ट्रेड प्लान कर सकता हूं। 21,392 से 21,350 ऑलमोस्ट निफ्टी में 40-50 पॉइंट के लिए मैं एक ट्रेड प्लान कर सकता हूं। छोटा ट्रेड में प्लान कर सकता हूं स्कैल्पिंग के तौर पे। वहीं पे अगर मार्केट कल पॉजिटिव ओपन होता है, बट जैसे कि मैं मार्केट को देख पा रहा हूं उस हिसाब से मुझे लग नहीं रहा है कि कल मार्केट पॉजिटिव ओपन होगा, लेकिन फिर भी अगर मैं कंसिडरेशन लेता हूं कहीं पे बायर्स आते हैं और मार्केट पॉजिटिव ओपन होता है और अगर सेम एज इट इज ओपन होता है यहीं पे जहां पे बंद हुआ है और उसके बाद मार्केट में ट्रेंड आता है, तो मैं वेट करूंगा 21,480 के ऊपर जाने का मार्केट का। मैं जानता हूं बहुत बड़ा जोन है 21,480, ऑलमोस्ट 70 पॉइंट के आसपास का मार्केट डिफरेंस है, लेकिन हाँ अगर मुझे मार्केट के अंदर समझ में आता है कि अब यहां पे मोमेंटम मिल रहा हो तो मैं एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकता हूं। लेकिन मेजर मोमेंटम के लिए अगर मुझे मार्केट में मेजर मोमेंटम चाहिए तो 480 मेरे लिए पहला रेजिस्टेंस होगा, और अगर मार्केट उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो ही मैं ये समझ पाऊंगा कि मार्केट में एक पुल बैक रैली आई है और मार्केट अब पॉजिटिव जोन में जा सकता है। तो दोस्तों ये तो होगी बात बैंक निफ्टी की, सॉरी निफ्टी की। अब हम बात कर लेते हैं, हम निफ्टी का चार्ट भी एक बार देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में हमारी क्या प्लानिंग हो सकती है। तो जैसे कि बैंक निफ्टी में ये मेरा फर्स्ट डे आज का चार्ट खुला हुआ है, सॉरी ये तो निफ्टी का ही चार्ट खुल गया, मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट खोल के दिखा देता हूं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और हम बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं एक बार। अब देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट खुल गया है मेरे सामने, आज के पूरे दिन का मार्केट का परफॉर्मेंस ये रहा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के साथ भी सेम ही कंडीशन है। देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी में भी मेरे लिए क्रूशियल स्टेजेस जो है मार्केट के अंदर कोई बहुत खास आज ट्रेड मिले नहीं। अब ये सपोर्ट से मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है, 47,975 जो सपोर्ट था इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। आज भी सुबह ब्रेक किया था लेकिन उसको उस रैली को मार्केट कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो मेरे लिए दो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आज की तारीख के लिए यही थे कि यहां से अगर मार्केट ऊपर निकल जाता, और कल भी मेरे लिए पहला रेजिस्टेंस यही बन रहा है 47,980। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो मैं कोई फ्रेश पोजीशन बनाऊंगा और नीचे के लेवल पे जहां की मार्केट की क्लोजिंग देखेंगे 47,809 जहां पे मार्केट ओपन हुआ उसी के जो, और सुबह जो क्लोज लो दिया मार्केट उसी के आसपास कहीं बंद हुआ है। तो उस हिसाब से मुझे जो लगता है कल अगर मार्केट जो है 47,730 के नीचे आ जाता है तो बहुत बढ़िया मेरे को हो सकता है एक अच्छी रैली मुझे नेगेटिव साइड पे देखने को मिल जाए। मेरे लिए जो जोन ओपन हो जाएगा वहां से मेरे लिए जोन ओपन होगा 47,740 से 47,387 या 385 तक के जोन मेरे पास ओपन हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट मेरे पास जो जगह मिलेगी ऑलमोस्ट 40 से 45 पॉइंट की 50 पॉइंट की जगह मिलेगी, और अगर मार्केट कहीं ना कहीं उसको भी ब्रेक करता है तो वहां से फिर हम बढ़िया रैली नीचे की तरफ 46,800 तक के भी लेवल हम बात कर सकते हैं नीचे की तरफ। तो अब अगर मैं मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करता हूं बैंक निफ्टी के लिए, तो मेरे लिए मेजर सपोर्ट जो बन रहा है फिलहाल अभी वो बन रहा है ऑलमोस्ट 47,700 के आसपास, 740 के आसपास। उसके बाद दूसरा सपोर्ट बन रहा है 47,380 390 के आसपास। तो बहुत बढ़िया अगर मैं देखूं 400-600 पॉइंट की डाउन रैली है। ऊपर में भी वही कहूंगा, अगर पहला 47,974 को मार्केट ब्रेकआउट ले लेता है, वहां से ऊपर निकल जाता है, तो सबसे पहला मेरा रेजिस्टेंस होगा 48,316। ये जो मेरे को दिख रहा है ये करंट कल के लिए है ऑलमोस्ट, और मान के चलिए उसके बाद 48,561 वो बहुत बड़ा है, बट मैं आपको कहूंगा कि 48,500 या 48,400 तक के भी आप रैली की उम्मीद कर सकते हो 400 पॉइंट के आसपास की। क्योंकि अब सबसे बड़ी गेम क्या है कि कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है और मार्केट के अंदर अब मैं आपको पहले ही कहूंगा कि आप फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, अगर बहुत अच्छा मोमेंटम मिलता है, साइडवेज मार्केट रहता है या फिर डाउन साइड या अप साइड मार्केट रहता है तो ही ट्रेड लीजिएगा, वरना अवॉइड करिएगा क्योंकि प्रीमियम मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर